मैथमेटिक्स क्लासेस के साथ अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 में आपको नंबर लाइन पर सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का यूज करके कुछ नंबर्स गिवन होंगे, रैशनल नंबर्स गिवन होंगे, डेसिमल नंबर्स गिवन होंगे, उनको प्लेस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में वी हैव द गिवन नंबर 3.765 और इसको सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का यूज करके नंबर लाइन पर शो करना है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स, स्टेप आपको अभी धीरे धीरे मैं लिख करके बताऊंगा, समझिए। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये नंबर एग्जैक्टली किन दो नंबर के बीच में लाई करता है। तो आप देख सकते हैं कि 3.765 3 पूरा हो चुका है लेकिन 4 तक नहीं पहुंचा। इसका मतलब ये नंबर 3 और 4 के बीच लाई करता है। द गिवन नंबर लाइज बिटवीन 3 एंड 4। तो आप एक नंबर लाइन खींचें, फर्स्ट पॉइंट उसको 3 माने और उसके बाद सक्सेसिव 10 पार्ट्स लें और लास्ट में जो 10th पार्ट है उसको 4 अज्यूम करें। ठीक है। इसके बाद 3 और 4 के बीच में कहीं ना कहीं वो नंबर लाई करता है, तो हम एक एक स्टेप लेकर के चलते हैं। अब 3 आपको पता है यहाँ है, 4 यहाँ है और ये इसके बीच में जो है ये 10 इक्वल पार्ट्स हैं। अब हम एक पॉइंट और आगे बढ़ेंगे। अब हम लेंगे 3.7 को। अब देखिए ये 3 है, इसके बाद 3.1 होगा, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 और ये जो अलग से मैंने दिखाया ये 3.7 है और इससे आगे वाला 3.8। तो ये नंबर 3.7 से तो कुछ बड़ा है लेकिन 3.8 से छोटा। 8 नहीं है ना, 8 से छोटा है। तो हम यहाँ दो नंबर्स 3.7 और 3.8 को आइडेंटिफाई करेंगे और वो आपने कर लिया है। इन दोनों के कहीं बीच में ये नंबर लाई करता है। अब क्या करेंगे, अब इस 3.7 और 3.8 इतनी जगह को इसको हम विजुलाइज करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं, है ना। मैग्नीफाई का मतलब जैसे एक लेंस इसके ऊपर रखें तो ये यहां से यहां तक का लेंथ ये बड़ी हो जाएगी और ये बड़ी होकर के यहां तक आ गई। यहां देख पा रहे हैं आप। तो 3.7 मैंने इसको मान लिया और 3.8 ये है। अब इन दोनों के बीच में भी इक्वल 10 पार्ट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके। नाउ सेकंड स्टेप में अब दूसरे डेसिमल पर जाएंगे। डेसिमल के बाद सेकंड डिजिट 6 है तो 3.76 तक पहुंचेंगे। अब ये 6 से तो बड़ा है लेकिन 7 तक जाएगा, तो यानी कि 3.76 और 3.77 ढूंढते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका क्या था, 3.77 है तो उसके आगे 0 लगा सकते हैं आप। तो फर्स्ट नंबर बनेगा अब आपका 3.71, 3.72 और इस तरह से 6th नंबर पर पहुंचेगा 3.76 और नेक्स्ट वन होगा 3.77। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में कहीं हमारा ये नंबर लाई करता है। अब इन दोनों के डिस्टेंस को मैग्नीफाई करेंगे और मैग्नीफाई करके आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 3.76 को फर्स्ट यहाँ लिख लिया, 3.77 को लास्ट में लिख लिया और इनके बीच में फिर से 10 इक्वल पार्ट्स हमने ले लिए हैं। अब काउंटिंग करके देखें, 3.761 आएगा ये, है ना। मैं लिख देता हूँ एक। फर्स्ट पार्ट कौन सा होगा, 3.761। नेक्स्ट होगा 762, 763, 764, 765। तो 3.765 इस नंबर लाइन पर आपको यहाँ दिखाई देगा। अब यहाँ से इसको देखें तो इन दोनों के कहीं बीच में है, यहाँ से देखें तो इन दोनों। तो एक तरह से आपने इस नंबर को पूरा विजुलाइज कर लिया है, पूरा बड़ा करके देखा है और शो ऑफ कर दिया है।
इसके ये कुछ स्टेप्स हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, स्टेप 1, द गिवन नंबर लाइज बिटवीन 3 and 4। सबसे पहले आपको यही ऑब्जर्व करना है कि गिवन नंबर किन दो इंटीजर्स के बीच में है। स्टेप 2, मैग्नीफाई द इंटरवल 3 and 4 एंड स्टेप 2, मैग्नीफाई द इंटरवल बिटवीन 3 and 4, divide it in step 2, magnify the interval between 3 and 4, divide it into 10 equal parts। तो 3 और 4 का हमने इंटरवल लिया, 10 इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर लिए। स्टेप 3, द गिवन नंबर लाइज बिटवीन 3.7 and 3.8। स्टेप 4, divide the interval 3.7 and 3.8 into 10 equal parts and magnify it। Step 5, the given number lies between 3.76 and 3.77। Step 6, now magnify the interval between 3.76 and 3.77 and divide it into 10 equal parts। And last step, 3.675 is the fifth division, है ना? कौन सा डिवीजन है? फिफ्थ डिवीजन है। इज द फिफ्थ डिवीजन इन दी मैग्निफिकेशन। जब आपने इसको देखा तो 3.76 और 3.77 के बीच ये फिफ्थ डिवीजन है। तो इस तरह से आप ये सारे स्टेप्स याद रखेंगे, लिखेंगे, और मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विजुलाइज 4.26 बार on the number line up to 4 decimal places। अब आपको गिवन नंबर 4.26 और ऊपर बार गिवन है, तो इसका मतलब 2.6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको आप लिख सकते हैं, क्योंकि 4 डेसिमल तक करना है आपको, तो 4.2626, यानी कि फाइनल नंबर 4.2626 जो आपको विजुअलाइजेशन के मेथड से नंबर लाइन पर शो करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि ये नंबर किन दो इंटीजर्स के बीच में है। इट लाइज बिटवीन 4 and 5। तो सबसे पहले हम 4 और 5 को लेंगे और उसका जो इंटरवल है 4 to 5 का, उसके 10 इक्वल पार्ट्स करेंगे। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह, ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है। उसके बाद आप देखिए 4.2 पर पहुंचे, आप एक एक डेसिमल को लेके चलेंगे, तो 4 है ये 4.1, 4.2। अब 4.2 आ गया, तो ये नंबर 4.2 और 4.3 के बीच होगा, तो 4.3 भी ले लिया। अब 4.2 और 4.3 का जो इंटरवल है, इसको मैग्नीफाई कर लें। हो गया? ओके, अब 4.2 और 4.3 का जो इंटरवल था, इसके 10 इक्वल पार्ट्स करें। 10 इक्वल पार्ट्स करके आपको कहाँ पहुँचना है? 6th पार्ट पर। तो 6th पार्ट होगा 4.26 और 7th पार्ट होगा 4.27। तो ये 4.26 और 4.27 के बीच कहीं है। तो इसके बाद 4.26 और 4.27 का जो इंटरवल है, इसको मैग्नीफाई कर लेंगे, है ना? इसको इतने भाग को इतना बड़ा करके शो करेंगे। तो ये पार्ट आ गया आपका 4.26 और ये आ गया 4.27। अब 4.26 के बाद आपको 2 पर जाना है, यानी कि 4.262 तक। तो ये पार्ट आपका 4.26 है, ये 261 है और सेकंड 4.262 है। इससे नेक्स्ट 4.263। अब इन दोनों पार्ट को मैग्नीफाई करके लिखें, तो 4.262, 4.263। अब इन दोनों के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स किए। अब आगे चलते हैं, आपके पास कहाँ तक पहुँचना है? 4.262 से तो ये स्टार्ट होता है और 6 तक जाना है, तो 1 2 3 4 5 6। तो 4.2626 जो आपका नंबर था, वो इस नंबर लाइन पर यहाँ लाई करता है। ओके, तो
तो आप इसके स्टेप्स भी अच्छे से नोट कर लें। और विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है तो आप इसी तरीके से करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।